आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम समानांतर श्रेणी के 5.1 जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कुछ जो छूटा हुआ है, जो एक वीडियो बनेगा और उसको पूरा कर दिया जाएगा। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में आप जाइए, पूरे क्षेत्रमिति का और क्षेत्रमिति जो है 12.1 से लेकर 13.4 तक आपको पूरे क्षेत्रमिति मिलेगा और 8.1 से लेकर 8.4 और 9.1 का एक अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है। जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं शेयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 1 सबसे पहले हम लोग समझेंगे से इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, दिए हुए एपी का प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और डी इसमें दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में 4 गो दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, उसके 4 गो पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए बराबर आपका दिया हुआ है 10 और डी बराबर आपका दिया हुआ है 10, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या है, ए बराबर आपका दिया हुआ है -2 और डी बराबर आपका दिया हुआ है 0, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 दिया हुआ है और हमको एपी के 4 पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पद को हम लोग ए, तो पहला पद तो 10 हो गया। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक है। तो ए का मान मेरा कितना हुआ, 10 और डी का मान भी मेरा हुआ 10, तो रुक जाएगा कितना पर, 20 पर रुक जाएगा, ठीक है। उसी तरह के हमको ज्ञात करना है तीसरा पद। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा और ए का मान फिर हम रखेंगे कितना, 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुने और डी का मान कितना हो गया आपका, 10 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 10 के 10 करना है और 10 गुना क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हुआ, 30 हुआ। तो 3 पद मेरा ज्ञात हो गया और चौथा पद मेरा क्या है, a प्लस 3d है। a प्लस 3d होगा तो a का मान मेरा क्या है, 10 है और यहाँ पर 3 गुने डी का मान कितना हुआ आपका, 10 हुआ। तो उसके बाद 10 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 40। तो एपी का 4 पद आपको निकल गया है। यहाँ पर हम इस तरह के सजा देंगे, यहाँ पर 10 कोमा हो जाएगा, दूसरा क्या है 20 हो जाएगा, तीसरा 30 और चौथा 40 डॉट डॉट ऐसे करके हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न में क्या करना है, मात्र 4 ही निकालना है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम पद और डी सार्वंतर हमरा दिया हुआ है और इसके 4 पद कैसे निकलेगा देखिए आप लोग। तो यहाँ पर ये बराबर आपका -2 हो जाएगा और a2 क्या लिखा था, a प्लस डी लिखाएगा। तो a का मान कितना हुआ आपका -2 और डी का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पद लिखाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा पद कैसे लिखते हैं, जैसे तीसरा पद हम जब लिख रहे हैं ना, तो एक कम कर देते हैं, किसमें, डी में कम कर देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद है तो यहाँ पर ए प्लस क्या हो जाएगा, 2d, ये कम हुआ, इससे एक कम कर देते हैं, ए प्लस 2d। उसी तरह का चौथा पद लिखेंगे तो ए प्लस 3d होगा, पांचवा पद लिखेंगे तो ए प्लस 4d होगा। ऐसे करके हम लोग ईपी को बना लेते हैं। तो ये बराबर क्या है, -2 और 2 गुने 0, यहाँ पर -2 किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर मेरा क्या हो जाता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मेरा 0 हो गया, तो इसका भी -2 होगा। उसी प्रकार a4 हम लोग निकालेंगे तो a4 कैसे निकलेगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 3d होगा। तो a का मान -2 और यहाँ पर 3 गुने 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 0 होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर भी -2 होगा। तो एपी के चारों पद आपका कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2, -2, ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेकर आए हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रथम पद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, सार्वंतर मतलब डी आपका दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अगले एपी का 4 गो पद ज्ञात करना है। तो ये प्रथम पद आपका दिया हुआ ही है। दूसरा पद कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं। तो ए का मान मेरा कितना हो गया, 4 और डी का मान हो गया -3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ 4 में से -3 गया तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है।
तो ये आपका दूसरा पद निकला। उसी प्रकार आपका तीसरा पद भी निकलेगा। तीसरा पद कैसे लिखा था, a प्लस 2d होगा। तो यहाँ पर a का मान 4 है दिया हुआ, तो 4 लिख लेंगे और प्लस 2 गुने d का मान -3 है तो -3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6 होगा, और -6 में से +4 घटेगा तो -2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार चौथा पद निकलेगा। चौथा पद कैसे लिखाएगा, ये +3d होगा। तो ये का मान 4 तो मालूम है, और d गुने 3 गुने d का मान कितना हो गया, -3 हो गया। तो 4 और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 4 गया -5 हो गया। तो एपी का आपका जो है क्या हो गया, 4, -1, -2, -5, यही आपका क्या हुआ, एपी में हुआ, ठीक है ना। एपी का ये 4 पद हुआ। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो प्रथम पद यहाँ पर हो गया आपका, प्रथम पद तो दिया हुआ है ही। चलिए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद क्या हो गया, a प्लस हो जाएगा आपका 2d हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि हम मिस्टेक कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो a का मान -1 होगा और प्लस d का मान 1/2 हो जाएगा। अब ये तो आपको भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न का मतलब क्या हुआ, ये बटा पड़ के जोड़ हो गया, ठीक ना। सबको मालूम है इसके बटन में 1 साइलेंट होता है, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 1 के पारा मतलब 2 मर्तबे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, और 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा तो मेरा 1 ही बचेगा। और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, -2 में से +1 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद निकला, ठीक है। अब तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, a प्लस 2d होगा। तो ये का मान आपका -1 है, 2 गुने d का मान 1/2 है, 2 से 2 खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, -1 अब +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका तीसरा पद निकला। उसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, a प्लस 3d होगा। ये का मान आपको मालूम है, यहाँ पर -1 है तो -1 दे दिए, और 3 गुने d का मान कितना 1/2। तो फिर समस्या में आएगा ही। यहाँ देखिए 3/2। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाटा का जोड़ करेंगे। यहाँ 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाता है, 2 1 -2 और +3, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आपका ये चौथा पद ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए इधर लिख देते, एपी का 4 पद कौन कौन हो जाएगा, -1, उसके बाद में आपका हो जाएगा -1/2, 0, उसके बाद 1/2। यही आपका एपी का क्या पद हुआ, 4 पद हुआ। क्वेश्चन पर बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 का ही है, और इधर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चारों के चारों क्वेश्चन आप लोग को लिख दिया गया है बोर्ड पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में सारबंतर ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ सारबंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सारबंतर कैसे ज्ञात होता है, अगला में से पिछला को घटा लिया जाता है, ठीक ना। अगला में से पिछला को घटा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेना सार्वअंतर कहलाता है। अंतर माने घटाव होता है। और उसके बाद में प्रथम पद, जो पहला जो संख्या आपको दिखेगा, वह पहला अंक जो दिखाई देगा वो आपका प्रथम पद कहलाएगा, और उसी दूसरा पद में से प्रथम पद घट जाएगा तो वह सार्वअंतर कहलाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे थे ना। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 को पद ज्ञात करना था। तो ये बराबर आपका क्या हो गया, -1.25, ये प्रथम पद आपका है। अब चलिए दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो ये प्लस हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये का मान कितना हो गया, -1.25 और प्लस डी, डी का मान कितना हो गया, माइनस कितना है 0.25 है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, से प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर 0.25। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 25 और 25 50 आ जाएगा। -1.50 आएगा, उसको 50 नहीं कहते, 50 कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा पद a प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। a का मान कितना, 1.50
2 5 प्लस 2 गुने यहाँ पर 2 5 होगा, तब -1.25 और इसमें दोनों से गुना करेंगे तो क्या होगा 25 दूना 50, मतलब 0.0 यहाँ 25 25 दूना 50 हो जाएगा 0.5। 0.5 होगा कि 5.0 होगा 0.5। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 गुआ 2 7 और 5 1.75 हो जाएगा, ये तीसरा पद हुआ। और चौथा पद ए प्लस क्या हो जाएगा 3D, तो ए का मान कितना हुआ 1.25 प्लस 3 गुने डी का मान 2.5, तो आपको कितना हो जाएगा 1.25 25 75, मतलब 0.75 होगा, बराबर क्या होगा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर माइनस छूट गया है, ठीक ना, यहाँ पर भी आपका माइनस छूटा हुआ है, यहाँ उसमें माइनस है, ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो ये आपका माइनस होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सीधे 2.0 कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह के आप लोग सजा लीजिएगा एपी के 4 पद, ये प्रथम पद कर दीजिएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा आपका, तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है, ऐसे ये जो एपी में आपको दिया हुआ है इसमें प्रथम पद और सारबंतर हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यहाँ पर लिख लो, A1 बराबर 3, A2 बराबर 1 और A3 बराबर -1 और A4 बराबर आपका दिया हुआ है -3। तो प्रथम पद तो ये हो ही गया आपका 3, और चलिए डी निकालना, डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1 होता है, तो A2 आपका कितना हो गया 1 और A1 हो गया 3, तो यहाँ पर आपका डी का मान हो गया -2। उसी प्रकार हमको 2 नंबर भी बनाना है, ये प्रथम पद हो गया और दूसरा पद यहाँ पर दूसरे पद में से प्रथम पद घटेगा, तो -1 में घटाएंगे -5, तो यहाँ पर देखिए -1 रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, डी का मान आपका 4 आया। चलिए 3 नंबर में देखते हैं, प्रथम पद तो आपका 1/3 हो गया, और डी कितना हो जाएगा 5/3 में घट जाएगा कितना -1/3। अब यहाँ पर 3 3 का लघुत्तम 3 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, जब देखिए आधार जब सेम होता है तो ऊपर वाले जैसे के तैसे हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर 4/3 हो गया, ये आपका डी का मान हो गया। उसी प्रकार ए बराबर 0.6 हो गया, डी बराबर कितना हो जाएगा 1.7 में घटा लेंगे 0.6, तो घटाएंगे तो 1.1 होगा, ठीक है ना। यहीं पर समाप्त हुआ आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग विश्वास जमाए रहिए, ठीक है।